वैशाली जिले में धान अधिप्राप्ति क्रय केंद्र का किया गया उद्घाटन। मल्चिंग तकनीक से करें सब्जियों की खेती, उत्पादन में होगी गुणात्मक वृद्धि। पान की खेती किसानों के लिए साबित हो रहा है मुनाफे का सौदा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों वैशाली प्रखंड के अमृतपुर पंचायत में खरीब विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति क्रय केंद्र का किया गया उद्घाटन, जिसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। दरअसल इस केंद्र के माध्यम से किसान अब अपनी उपज का सीधा विक्रय सरकार को कर सकेंगे। इससे उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय कर अपनी मेहनत का सही मूल्य भी प्राप्त कर पाएंगे। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में हरे भरे क्षेत्रों की कमी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल गार्डन न केवल आपके घर को सुंदर बनाता है बल्कि पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्टिकल गार्डन में एक विशेष प्रकार का बांस या पाइप का फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं और पौधों की देखभाल के लिए इसमें नियमित सिंचाई और खाद देना अति आवश्यक होता है। वर्टिकल गार्डन में खेती करने वाले साग सब्जी एवं अन्य सजावटी पौधे भी उगा सकते हैं। मल्चिंग तकनीक आधुनिक कृषि की एक ऐसी विधि है जो न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार करती है बल्कि साथ ही साथ पानी की बचत और मिट्टी के संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती है। मल्चिंग तकनीक में मिट्टी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम सामग्री की एक परत बिछाई जाती है। इसे मल्च कहा जाता है। यह परत मिट्टी को ढककर कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि मिट्टी में नमी बनाए रखना, तापमान को नियंत्रित करना और खरपतवार को उगने से रोकना। मल्चिंग से मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पौधे अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रहते हैं। यह विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी फसलों के लिए काफी लाभकारी साबित होता है। मल्चिंग तकनीक एक आधुनिक और आवश्यक तकनीक है जो कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है और किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित भी कर सकती है। गेंदे का फूल भारत में अपने सौंदर्य, सजावट और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह फूल विशेष रूप से त्योहारों, पूजा और धार्मिक आयोजनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गेंदे की खेती के लिए कुछ उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है जो तेजी से बढ़ते हैं और अधिक फूल भी देते हैं और साथ ही साथ विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी रखते हैं। पूसा बसंती के साथ साथ पूसा नारंगी गेंदा, अफ्रीकी गेंदा एवं फ्रेंच गेंदा प्रमुख उन्नत प्रभेद है। ये प्रजातियां रोग प्रतिरोधक होती है, जिससे कीटनाशकों और अन्य रसायनों की आवश्यकता काफी कम होती है। इससे लागत में कमी भी आती है। गेंदे की बढ़ती मांग के कारण किसान स्थानीय बाजार और फूल मंडियों में इनका अच्छा दाम प्राप्त कर लेते हैं। बड़े शहरों में बेचकर वे अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिहार में पान की खेती सदियों पुरानी परंपरा रही है और इस क्षेत्र में कुछ किसान अपनी मेहनत और तकनीकी समझ से इसे एक सफल व्यवसाय के रूप में बदल रहे हैं। इनमें से एक है वैशाली जिले के सफल किसान अंशु कुमार, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गए हैं पान की खेती कर। बिहार के सफल पान किसानों में से एक है वैशाली जिले के अंशु कुमार। अंशु ने पारंपरिक खेती से हटकर पान की खेती में कदम रखा और अपने गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए। इनका मानना है कि पान की खेती में समय और धैर्य के साथ साथ गहन देखभाल की भी आवश्यकता होती है। अंशु और उनकी जैसे कई किसान अब पान की खेती में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी उपज बढ़ रही है बल्कि साथ ही साथ उनकी मेहनत भी कम लग रही है। अंशु बताते हैं कि बरोजा बनाना एक कुशल तकनीक है जिसमें बांस और पुआल का उपयोग होता है। यह बरोजा पौधों को ठंड और गर्मी से बचाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं ताजा और हरी सब्जियों के भाव। परवल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल,
बैगन 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 4200 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल और बंधा गोभी 4200 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, धूप निकलेगी, न्यूनतम तापमान में क्रमशः गिरावट भी होगी, ठंड में धीरे धीरे वृद्धि होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बताई गई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ बेहतर तकनीक, उपकरण, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे बटेर पालन से जुड़ी कुछ बातें और साथ ही साथ सरकार की योजना के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। एक बटेर का बच्चा अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे 1 सप्ताह की उम्र का, तो मैं बता दूं कि ये अभी के मूल्य में लगभग 7 से 10 रुपये तक में मिलता है आपको। तो 10 रुपया या 12 रुपया में आपको एक बच्चा मिलेगा, बटेर का चूजा जिसे बोलते हैं। और 4 या 5 सप्ताह पालने के बाद वो बिक्री योग्य हो जाता है। तो 4.5-5 हफ्ता पालना है, 4 हफ्ता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे किसान भाई जो बटेर पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनकी जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। बटेर पालन में कम लागत और कम जगह की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए इनमें बीमारियां कम पड़ती हैं। मतलब कि कम लागत में अधिक आमदनी आप पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से और जानते हैं कैसे करें बटेर पालन एवं इनका प्रबंधन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बटेर पालन पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति का जो मार्ग है वो उसको बढ़ाने के लिए और उसे प्रशस्त करने के लिए बृहद पैमाने पर बटेर पालन एक नया व्यवसाय के रूप में उभरा है। जी हाँ किसान भाइयों, और बटेर पालन का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए एवं रख रखाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर और इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जो हमारे किसान भाई बटेर पालन कर रहे हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए? देखिए, बटेर पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है। मुर्गी पालन तो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। हमारे राज्य में और पूरे भारतवर्ष में अगर कहें तो ब्रॉयलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, विकास किया है, और इससे हमारे युवा और ग्रामीण उद्यमी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अब तीसरा व्यवसाय ब्रॉयलर लेयर के अलावे मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर हम करें, कुक्कुट के क्षेत्र में, तो बटेर पालन का है, जो अच्छा स्वरूप ले रहा है। निश्चित तौर पर ये व्यवसाय हमारे किसानों के लिए हम वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि अवश्य ही करें। ये व्यवसाय इसलिए बेहतर है बटेर पालन कि ये कम जोखिम वाला व्यवसाय है। इसमें काफ़ी कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है शुरुआत करने के लिए। आप अगर छोटे व्यवसायी हैं या कम पूंजी वाले शिक्षित बेरोजगार युवा हैं तो आप इसे काफ़ी कम, इवन आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपये से भी आप
इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसको करने के लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बचे हुए समय में इस व्यवसाय को कर सकते हैं। घर के छत पे, घर के आंगन में या छोटे जगह पर भी आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि ब्रॉयलर या लेयर फार्म की ज़रूरत है। घर की महिलाएं भी अपने बचे हुए समय में दूसरे कामों के अतिरिक्त या घर की जो गृहिणियां हैं वो भी अपने घर के छत पर चाहे तो इस व्यवसाय को करके बखूबी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। बात करते हैं सर, आपने इस बात का जिक्र किया कि लागत खर्च बहुत कम है, तो सर मान लिया जाए कि अगर एक किसान 50,000 रुपया से इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो सर इसमें मुनाफा होने की कितनी संभावना रहती है? देखिए, किसी व्यवसाय के लिए हमारे युवा या जो करने वाले होंगे, सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए और होता भी है कि इसमें मुझे मुनाफा क्या होगा। तो आमूमन एक बटेर का बच्चा अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे 1 सप्ताह की उम्र का, तो मैं बता दूं कि ये अभी के मूल्य में लगभग 7 से 10 रुपये तक में मिलता है आपको। तो 10 रुपया या 12 रुपया में आपको एक बच्चा मिलेगा, बटेर का चूजा जिसे बोलते हैं। और 4 या 5 सप्ताह पालने के बाद वो बिक्री योग्य हो जाता है। तो 4.5-5 हफ्ता पालना है, 4 हफ्ता, 1 सप्ताह का बच्चा अगर आप लेंगे तो उस 4 सप्ताह पालने में उसमें जो कुल खर्च आता है वो 20 से 25 रुपये तक का आता है। तो आपका कुल लागत खर्च लगभग 30 से 35 रुपये तक पड़ता है। 35 रुपये के आसपास एक बटेर को पालकर मार्केटेबल वैल्यू मार्केट तक ले जाने में लगभग 35 रुपये पड़ता है आपका लागत खर्च। और बाज़ार मूल्य अगर आप देखेंगे तो बाज़ार मूल्य प्रति बटेर अगर होलसेल का लेंगे तो 50 से 55 रुपये है, और अगर रिटेल देखेंगे, खुदरा मूल्य देखेंगे तो 70 से 75 रुपये है। 150 रुपये जोड़ा। जाड़ा के दिन में तो और महंगा हो जाता है ये, लेकिन आमूमन अगर सामान्य दिनों में अगर हम बात करें तो वो भी 130 से 140 रुपये, 150 रुपये जोड़ा के हिसाब से बिकता है। तो अमूमन प्रति बटेर अगर आप चाहें तो 20 से 25 रुपये की बचत हो जाती है 4 से 5 सप्ताह में। ये प्रॉफिट ब्रॉयलर फार्मिंग या लेयर फार्मिंग के बनिस्पत कई गुना अधिक है। अगर टाइम स्पान की बात करें, कम समय में कितना पूंजी लगाने पर कितनी आमदनी होती है, अगर हम ये बात करें तो ये आमदनी हमारी लगभग 2 से 2.5 गुना के आसपास हो जाती है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि आप करें। सबसे आवश्यक 2-3 बातें इसमें जानना आवश्यक है किसान भाई। पहली बात जानना ये आवश्यक है कि अत्यंत ही रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ होती हैं। इनको पालने के लिए आपको किसी प्रकार के दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले दिन से लेकर के बाज़ार में बेचने के दिन तक उन्हें दवा या कैल्शियम या पोषक तत्व, मिनरल्स इत्यादि देना पड़ता है ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि बेहतर हो। इनमें किसी भी तरह की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह के टीकाकरण को देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर आप किसी सरकारी हैचरी से या भारत सरकार या बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से अगर आप चूजे खरीदे हुए हैं तो दवाई और किसी भी तरह की टीकाकरण की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो दवा और टीका पर लगने वाला खर्च कम हो जाता है। रोगरोधी प्रजाति होने के कारण इसमें मृत्यु दर लगभग नगण्य होती है। ज़िंदगी के पहले सप्ताह 7 से 10 दिनों तक इनकी मृत्यु दर लगभग 3% से 4% होती है, लेकिन 10 दिनों के बाद इनकी मृत्यु दर 0% तक होती है। अगर आप इसका प्रबंधन बेहतर तरीक़ा से करते हैं, ठीक ठाक से रख रखाव कर रहे हैं तो मृत्यु नहीं होती है इसमें। तो इसलिए बेहतर, इसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है। जितने दूर में आप एक ब्रॉयलर को रखेंगे उतने जगह में 6 से 8 बटेर को पाल सकते हैं, तो कम स्थान में कर सकते हैं। 3 टायर सिस्टम में अगर पिंजरा बना लेते हैं केज सिस्टम में, तो जितना दूर में आप एक मुर्गा पाले हुए हैं उतना में 6 3 18 बटेर 3 मंजिला 3 लेयर में बटेर रख करके पाल सकते हैं। तो एक मुर्गे के स्थान में आप 15 से 18 बटेर पाल सकते हैं 3 टायर सिस्टम में। या लीटर सिस्टम में अगर बिछाली पर पाल रहे हैं तब भी आप एक मुर्गा के स्थान में, ब्रॉयलर के स्थान पर आप 6 से 8 बटेर तक पाल सकते हैं। तो कम जगह, कम पैसे, कम पूंजी, कम जोखिम में, कम समय में आप इस व्यवसाय को करें और आगे बढ़ें, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर और मुनाफा होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल सर जहन में आ रहा है, चूँकि आपके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो हमारे किसान भाई शुरुआती तौर पे बटेर पालन करने की तरफ अग्रसर हैं, तो अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं? और इसी में सर एक सवाल और समाहित है कि बटेर पालन में सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी चाहिए? सबसे पहले सावधानी की बात हम
करें तो अगर बटेर की बात करें तो बटेर जब आप चूजे ले आएंगे तो 8 सप्ताह के बाद ये अंडा उत्पादन पर आ जाती है, अर्थात 2 महीने के बाद ये बटेर अंडा देने लगती है। बटेर का औसत वजन 200 ग्राम से 205-10 ग्राम तक होता है और उनके अंडे का औसत वजन 10 से 12 ग्राम होता है। बड़े खूबसूरत चितकबरे रंग के अंडे हुआ करते हैं। इनके चूजे का वजन भी 10 ग्राम होता है, अर्थात इनके चूजे बड़े नाजुक होते हैं। 10 ग्राम के चूजे आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। और ये चूजे बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हम बटेर पालकों को सलाह देते हैं, खास के जो हैचरी लगाए हुए और चूजा उत्पादन करते हैं, कि इनके जीवन के प्रथम सप्ताह बड़े ही क्रिटिकल होते हैं, नाजुक होते हैं और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत छोटे चूजे होते हैं। थोड़ा सा भी अगर ठंडा लहर हुआ, ठंडा पड़ा, अत्यधिक गर्मी पड़ी या फिर खान पान में कोई दिक्कत हुआ तो अत्यधिक मृत्यु दर हो जाता है नाजुकपन के चलते। तो 7-8 दिन तक इन्हें बचा कर रखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जब बड़े हो जाते हैं फिर इनके शरीर में काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इनमें मृत्यु दर नहीं होता है, मरते नहीं हैं हमारे चूजे। तो शुरू के 7 दिन 8 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं, आप ध्यान दें। उनके चारों तरफ ओढ़नी लगा कर रखें, जूट का बोरा लगाकर खिड़की के मारी में रखें। अंदर के टेम्परेचर को ज़रूर ही मेंटेन करें, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा होता है सो, और 5-5 डिग्री कम करते चले जाएं हमारा। इस तरह से करेंगे तो बेहतर रहेगा। और वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करें, ताज़ा पानी दें, मिनरल मिक्सचर और जो भी चीज़ें पोषक तत्व देना हो, और दाना जो बाज़ार से खरीद कर देना है प्री स्टार्टर, वो दाना इन्हें दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूजे अगर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो बल्ब की संख्या बढ़ा दें। जाड़ा का दिन आ रहा है, आजकल हीटर लगा दें कमरे में, जो आपका ब्रूडर हाउस है सो। ब्रूडिंग अगर आप बेहतर करेंगे तो आपका ग्रोथ भी बढ़िया होगा और आपको फ़ायदा भी अच्छा होगा। दूसरा एक चीज़ आपने बताया कि प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें, तो किसान भाई आप प्रशिक्षण के लिए आप कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा जो आपके ज़िला में काम करती है, वहाँ से आप जा कर के प्रशिक्षण के लिए आप आवेदन दे करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अपने जिला के आत्मा कार्यालय जो कृषि विभाग के अंदर कार्य करता है, जिला कृषि पदाधिकारी के अगल बगल होगा, वहाँ आप संपर्क करके करें। नहीं तो आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर संपर्क स्थापित करके वहाँ भी आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना का जो प्रक्षेत्र है, वहाँ से आप चूजे प्राप्त कर सकते हैं, उन्नत प्रजाति की प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसको पाल सकते हैं बेहतर तरीके से। तो देखा किसान भाइयों कि डॉक्टर साहब ने कितने विस्तार से बटेर पालन पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष पेश की, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, अभी आपने बटेर पालन से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम जानेंगे सरकार की कृषि पर आधारित योजना के विषय में। सरकार ने कृषि से जुड़ी बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में हम विस्तार से जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है।
ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने बटेर पालन से जुड़ी जानकारी हासिल की और साथ ही साथ कृषि की योजनाओं को जाना। उम्मीद है ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रहेंगी, आप इनका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में कृषि से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।